A very good morning. I, Simran Singh Gill, welcomes you to Saraswati Shikshan Sadan Agriculture College, Shri Ganganagar. Today we will have a lecture of BSc third year first semester course, that is AENGG 311 Renewable Energy and Green Technology. लेक्चर नंबर 16 सोलर ड्रायर। बच्चों, आज तक जो हम कर रहे हैं, अब क्या है कि सौर किरणों के बारे में पढ़ रहे हैं और उनके ऊर्जा के एप्लीकेशन कहाँ पे हैं, हम उनको यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, उसके अंदर पढ़ रहे हैं। उसके अंदर एक टॉपिक और है सोलर ड्रायर। सोलर ड्रायर का मतलब है कि धूप की किरणों के द्वारा सुखाना। तो ये पढ़ने के लिए देखो सोलर ड्रायर। तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं हम। तो व्हाट इज सोलर ड्रायर? सोलर ड्रायर क्या है कि वो सूर्य की किरणों पर निर्भर करता है। किसके लिए काम आता है? फूड, हमारा जो फूड है उसको सुखाने के काम आता है। यह दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट सोलर ड्रायर में क्या होना है कि सब्सटेंस को डायरेक्ट कांटेक्ट में लाया जाता है। सब्सटेंस मतलब हमारा जो फूड है या ग्रेन है, अनाज है, उसको सीधा कांटेक्ट में लाया जाता है। किसके? सनलाइट के। तो उसको बोला जाता है प्रत्यक्ष। दे हैव, इनके पास में क्या होता है, एक काले कलर की बॉडी होती है जो लाइट को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है और सब्सटेंस को इसके अंदर सीधा प्लेस कर दिया जाता है। तो इसकी ग्लास कवर इसके ऊपर लगा होता है जो कि इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। बच्चों, प्रत्यक्ष जो है उसका डायग्राम मैंने लास्ट में आपको समझाया है, वो डायग्राम भी आप जरूर देखना। तो इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष क्या होगा? उसके अंदर ब्लैक सरफेस होगा। उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि जो भी एयर है वो सीधा जाने वाली है। मतलब हम उसके अंदर एयर को ब्लैक कलर से गर्म करेंगे और उसको सीधा सब्सटेंस को नहीं देते। तो इनडायरेक्ट में क्या होगा? ब्लैक सरफेस इज हीट्स इनकमिंग एयर को, हवा को गर्म करेगा ब्लैक सरफेस। वहां पे किसको गर्म कर रहा था? सीधा सब्जेक्ट कौन सा है? हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ग्रेन, अनाज को सीधा गर्म कर रहा था। यहाँ पे हवा को गर्म करेंगे ब्लैक ऑब्जेक्ट के द्वारा, सीधा ग्रेन को नहीं किया जा रहा। देन हीटेड एयर, और जो गर्म हवा है उसको कहां से पास किया जाता है? उसको वो चिमनी से पास करके उसके अंदर से मॉइस्चर को निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो हमारी नीड क्या है, हमें क्यों जरूरत पड़ी सोलर ड्रायर की? सोलर ड्रायर की रीजन है कि रेनी सीजन और विंटर सीजन के अंदर हम जो प्रोडक्ट है उसके अंदर मॉइस्चर या नमी आ जाती है। उस नमी के कारण जो हमारा फूड ग्रेन है वह खराब हो जाता है। तो उस फूड ग्रेन को पेस्ट से बचाने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। बच्चों, इट कैन बी यूज्ड एज ए फिल्टर के तरीके से भी हम सोलर ड्रायर को इस्तेमाल कर सकते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट को अलग कर दिया जाए और गंदे प्रोडक्ट को अलग कर दिया जाए। तो इट मेक अस रेड ऑफ स्प्रेडिंग फूड ग्रेन इन विच वाज रिक्वायर्ड अर्लियर एट रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम। जो हमें फूड ग्रेन है रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम मतलब
निश्चित टाइम के बाद में चाहिए, तो उसकी पूर्ति को पूरा करने के लिए हम सोलर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं। तो और चौथा पॉइंट क्या है कि सुखाना जो है डायरेक्ट सनलाइट से जो रिस्क होती हैं उनको कम करता है, क्योंकि यह जब हम कटाई करते हैं तो रेनफॉल से बचाने के लिए तो डायरेक्ट सनलाइट से उसको बचाता है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रूट्स, पोटैटोज, ओनियन एंड अदर वेजिटेबल्स, जो डिहाइड्रेशन है कि उसके अंदर पानी की कमी पानी ज़्यादा हो जाता है, तो उससे भी उसको बचाता है। फ्रूट्स, पोटैटो, उसकी कमी हो जाती है तो उससे भी बचाता है। सीजनिंग मतलब उसको सुखाया जा सकता है, किसको? वुड और टिम्बर को, लकड़ी या लकड़ी से बने प्रोडक्ट जो फॉरेस्ट से मिलते हैं उनके द्वारा हम सोलर ड्रायर के द्वारा सुखा सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे बात करें तो हम यह बात करेंगे कि सौर ड्रायर जो है उसके अंदर होता क्या है। उसके अंदर सोलर पैनल होता है। सोलर पैनल डायरेक्टली हम पैनल जैसे घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं वैसा पैनल या कर सकते हैं, या सीधे सूर्य की किरणों को ब्लैक कलर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर 12 वोल्टेज से 10 वोल्टेज ली जाती है, उसको इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा चलाया जाता है। और इसमें क्या होता है? एक ब्लैक ऑब्जर्विंग वुडन चैम्बर। ब्लैक ऑब्जर्विंग वुडन चैम्बर का क्या मतलब है? काले कलर का चैम्बर लिया जाता है। बच्चों ये मैंने पहले भी कई बार बताया कि काले कलर का चैम्बर इसलिए लिया जाता है ताकि आप सारी हीट ऑब्जर्व कर ले जाएं। ब्लैक कलर एक ऐसी बॉडी मानी जाती है जिसके अंदर मैक्सिमम हीट ऑब्जर्व की जा सकती है। तो इसका एक और एग्जांपल दूं तो आप गर्मियों में लाइट कलर कपड़े पहनते हो क्योंकि आपको ठंडक चाहिए, और गर्मियों में काले या डार्क कलर के कपड़े इसलिए पहनते हो ताकि आप जो हीट है सूर्य की उसको ऑब्जर्व करें और आपको गर्मी लग सके। तो ग्लास कवर की बात करें तो उसके ऊपर एक ग्लास कवर दिया जाता है ताकि वो हीट जो जनरेट है उसको इंसुलेट कर सके। इंसुलेट एक नया वर्ड है। इंसुलेटर का मतलब होता है कि जैसे आपकी जो हीट है उसको बाहर ना निकले, वो हीट उसी के अंदर रहे। जैसे हम थर्मस लेते हैं, थर्मस के अंदर चाय या गर्म पानी रखते हैं तो उसके अंदर इंसुलेशन लिखा होता है। इंसुलेशन का मतलब है उसके अंदर थर्मोकोल वगैरह या कोई ऐसा मटेरियल लगा दिया जाता है जिसके द्वारा हीट बाहर नहीं जाती और बाहरली हीट या बाहरली ठंडक उसके अंदर नहीं आती, तो उसको बोला जाता है इंसुलेशन। उसके अंदर बल्ब लगाया जाता है जिसको डिनोटिंग सन बोला जाता है, जिसका 200 वाट का होता है। और प्लास्टिक कंटेनर जिसके अंदर हम क्या कलेक्ट कर लेंगे? इम्प्योरिटीज मतलब गंदगी जो बच जाती है, उसको सैंड भी हो सकती है, पेबल भी हो सकते हैं, तो इनको कलेक्ट कर लिया जाता है। बच्चों प्रिंसिपल या सिद्धांत, किसके सिद्धांत? सोलर ड्रायर के सिद्धांतों की बात करें तो ये 2 सिद्धांत के ऊपर काम करता है। पहला सिद्धांत है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। मैंने पहले ही बोला, यह क्या है? कन्वर्जन ऑफ एनर्जी मतलब हमने जो एनर्जी है या ऊर्जा है वह कभी भी स्टोर करके नहीं रख सकते। वह ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है या बदलती है। तो उसके लिए हम सूर्य की किरणों को ऊष्म ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। पहला सिद्धांत हो गया। दूसरा, एक ब्लैक बॉडी ली जा रही है जो कि ऑब्जर्व करती है। ऑब्जर्व मतलब सोखती है। क्या सोखती है? सूर्य की किरणों को या लाइट को सोखती है, जो कि टेम्परेचर, किसका टेम्परेचर? चैम्बर का, जिसके अंदर हम अपना अनाज या बीज सुखाने के लिए रखेंगे, उसके टेम्परेचर को बढ़ाती है। तो बच्चों आगे चलते हैं तो सराउंडिंग टेम्परेचर के कंपैरिजन में। अब एडवांटेज की बात करें तो सौर ऊर्जा मच लेस टाइम रिक्वायर करा जाता है नॉर्मल
ड्राइंग से, मतलब हम बाहर अगर अपने ये बीज या कोई चीज़ सुखाने को रखें और सूर्य ड्रायर के अंदर रखें तो उसमें बहुत कम टाइम लगता है। पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा हो गया प्रोटेक्शन फ्रॉम ड्राइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंसेक्ट्स, मतलब हमें बचाती है कि सुखाते हैं तो सुखाएंगे तो क्या होगा, हम बचाव करेंगे इंसेक्ट से और किससे, बर्ड से। बाहर सुखाएंगे तो क्या हो जाएगा, बर्ड्स खा सकते हैं, डॉग खा सकते हैं, तो उनसे बचाती है। स्पेशली किसकी बात करें, मीट या फिश प्रोडक्ट्स की। तो और क्या है, हाइजीनिक है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर हो जाता है जिसके कारण वो प्रोडक्ट हाइजीनिक हो जाता है, वो फ्लाइज और इंसेक्ट को मार देती है। और बात करें तो हमें रेन से प्रोटेक्शन देता है, पोल्यूशन और बाय डस्ट, पोल्यूशन और डस्ट से भी बचाता है। और क्या बचाता है, किससे बचाता है, विंड के द्वारा जो अनाज वेस्ट हो जाता है उससे भी, क्योंकि यह खुले में नहीं है, बर्तन के अंदर रख के हम इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। अब वर्किंग वही है कि वर्किंग क्या है, इसका कार्य करने की कार्य कैसे करता है, कौन, सोलर ड्रायर। इसके अंदर क्या होगा, सनलाइट है। सनलाइट कौन सी है, सूर्य की किरणें, वो हमारे औजार के ऊपर पड़ेंगी, वो सूर्य एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना सोलर पैनल का काम है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिक मोटर का काम है। और वुडन चैम्बर बना हुआ है इसके अंदर, उसके अंदर क्या होने वाला है बच्चों, वुडन चैम्बर बना हुआ है, वो ब्लैक कलर का बना हुआ है जो टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर लेगा। कवरिंग ग्लास रिस्ट्रिक्ट्स ब्लैक बॉडी, उसको ब्लैक बॉडी बोला जाता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज फिल्टर बाय विच डर्ट, सैंड, मस्टर्ड सीड्स कैन बी रिमूव्ड और कलेक्टेड इन प्लास्टिक। इसको फिल्टर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट, अब इसके अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई है पुराने जमाने से अब तक, उसकी बात करें तो सौर, पहले क्या सीधे किरणों द्वारा गर्म किया जाता था, अब सोलर पैनल का इस्तेमाल करने लग गए। उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम सेंसर का इस्तेमाल करने लग गए। तो सेंसर कैसे काम करता है, जैसे सनफ्लावर, आपने सनफ्लावर सुना होगा नाम, तो सनफ्लावर जैसे करता है वैसे ही सोलर पैनल की मूवमेंट ऑटोमेटिकली, जैसे जैसे सूरज मूव करता है वैसे वैसे वो मूव करता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय सोलर पैनल कैन बी स्टोर्ड, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम जो सोलर पैनल के द्वारा प्रोड्यूस होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बैटरी में। टेम्परेचर सेंसर लगे हुए हैं जो कि कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल किसको करते हैं, हीटिंग, किसकी हीटिंग, फूड ग्रेन की। तो ये ऑटोमेटिक, आजकल जमाना ऑटोमेटिक का है, तो ये नए इंप्रूवमेंट किए हमने किसमें, सोलर ड्रायर में। ये जरूरी नहीं है कि हमें हर ड्रायर में मिलेंगे, लेकिन यह इंप्रूवमेंट है। ऑटोमेटिक रिफिलिंग, मतलब ऑटोमेटिकली आया और सुखा के दोबारा बाहर भेज दिया, तो यह काम भी हो सकता है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद में लिमिटेशन की बात करें, किसकी, इसके नुकसान की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या नुकसान हो सकता है, रात को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, दक्षता जो है वो एफिशिएंसी जिसको बोला जाता है वो डिक्रीज होती है जब क्लाउडी डे होगा। ओवर हीटिंग भी हो सकती है, ज़्यादा हीटिंग हो सकती है, उसके द्वारा क्या हो जाएगा, हमारे अनाज खराब हो जाएंगे और हमारी क्वालिटी भी खराब हो सकती है, टेस्ट भी खराब हो सकता है। इसीलिए हमें प्रॉपर मॉनिटर की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। वी कैन नॉट गेट एक्यूरेट अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड हीट, हमेशा याद रखो कि हमें जो एक्यूरेट अमाउंट ऑफ सनलाइट चाहिए वो हमें हमेशा नहीं मिल सकती। तो यह क्या है, सौर ऊर्जा की लिमिटेशंस हैं। अब बच्चों मैंने आपको बोला प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दो टाइप के होते हैं, तो उसको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम का इस्तेमाल किया है। बच्चों इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो
तो इसमें क्या है, ऊपर एक ग्लास प्लेट लगी है। ये ग्लास प्लेट लगी है, सूर्य की किरणें यहाँ से सीधा इसके ऊपर पड़ रही हैं। सूर्य की किरणें यहाँ से पड़ रही हैं, हवा जो है उसकी एंट्री नीचे से की गई है। और जब सूर्य की किरणें, और ये जो अंदर वाला पोर्शन है, कौन सा, ये वाला जो पोर्शन है, यह ब्लैक कलर से किया हुआ है। ऑटोमेटिकली हवा यहाँ से आ रही है और सूर्य की किरणें यहाँ से पड़ रही हैं, ये ब्लैक कलर का पोर्शन है। तो क्या होने वाला है बच्चों, इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, इस बॉक्स के अंदर। वो हीट के कारण यह सुखाएगा और जो नमी है उसको साथ में ले जाके बाहर की ओर यहाँ पे से एग्जिस्ट है वहां से निकाल देता है। तो इस टाइप के एक सोलर ड्रायर को हम डायरेक्ट या प्रत्यक्ष टाइप के भी बोला जाता है। अब बच्चों इनडायरेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट में क्या होने वाला है, सूर्य ये रहा आपका, तो सूर्य की किरणें जो हैं वो कहाँ पे, शॉर्ट वेवलेंथ इसके ऊपर पड़ने वाली हैं। किसके ऊपर, एक मटेरियल के ऊपर जिसको ब्लैक कलर से किया हुआ है। उसके अंदर से कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये देखो ये रिफ्लेक्शन हो गई, तो कुछ कंडक्शन लॉस भी हो जाती है, ये लॉस हो गई, और कुछ ऑब्जर्व कर लेता है। जो ऑब्जर्व कर लेता है वो किसको गर्म करेगा, इसमें क्या है कि इनडायरेक्ट में वह जो हवा इसके अंदर से जाएगी उसको गर्म करने के काम आने वाला है। अब वो हवा जो गर्म है वो कहाँ पे जाएगी, ये हमारा एक झोंपड़ी है जिसके अंदर हमने ग्रेन को ऊपर रखा है, तो वो ग्रेन के ऊपर से निकलेगी, तो ऑटोमेटिकली उसको, उसके अंदर से जो मॉइस्चर है उसको कम कर देगी, ऑटोमेटिकली यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो वो कुछ प्रॉब्लम जो प्रत्यक्ष में आ रही थी उसको अप्रत्यक्ष से कम की, लेकिन अप्रत्यक्ष में सबसे बड़ी कमी क्या है कि जो टेम्परेचर चाहिए वो पॉसिबल नहीं होने के कारण हम इसका इस्तेमाल ज़्यादातर कम करते हैं। तो बच्चों आज का टॉपिक इतना ही है। तो आपको समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्यक्ष क्या होता है, अप्रत्यक्ष क्या होता है, सोलर ड्रायर। तो इतना बहुत है। थैंक यू।